आप सबों को मेरा जोहार। आज हम लोग 1 जून 2025 के सारे करंट अफेयर को देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला है कि हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने भारत का सबसे बड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 ये कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। तो पूछा यही गया है कि जो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 है, इस कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है, इस कार्यक्रम का शुरुआत जो किया गया है ये दिल्ली में की गई है। किनके द्वारा की गई है दोस्तों? तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के द्वारा, है ना। तो यहाँ हम लोग को एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि वर्तमान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है। तो दोस्तों अभी जो है भारत का केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो है कौन है? श्री सी आर पाटिल सर। ठीक है, ये है भारत के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, है ना। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान भारत में कोयले के आयात में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 7.9%। दोस्तों जब भारत में कोयले की बात आती है तो हम लोग को कुछ कुछ पॉइंट को जानना बहुत जरूरी है कि कोयला का दोस्तों सबसे पहला बात है कि क्या बोला जाता है? काला हीरा, ब्लैक डायमंड। दूसरा पॉइंट जानना ये बहुत जरूरी है कि भारत में कोयले का खनन कब से स्टार्ट हुआ था, प्रारंभ कब से हुआ था। तो दोस्तों 1774 से भारत में कोयले का खनन शुरू है ना। तीसरा पॉइंट जानना है हम लोग को कि भारत का स्थान क्या है कोयले के उत्पादन में। उपभोक्ता के दृष्टिकोण से देखें तो भारत का कितनावां स्थान है। तो दोस्तों हम बता दें कि सबसे पहला उपभोक्ता और उत्पादन उत्पादन के दृष्टि से देखें तो उत्पादन में सेकंड नंबर पे है और उपभोक्ता में भी सेकंड है, चीन के बाद, है ना। दूसरा स्थान उत्पादन में भी है और उपभोक्ता के दृष्टिकोण से भी दूसरा स्थान है भारत का, है ना। हम भंडार की बात करें दोस्तों, भंडार की अगर बात करें तो दुनिया में चौथा स्थान है, ठीक है। फोर्थ स्थान है स्टोरेज, अगर भंडारण की बात करें तो, ठीक है दोस्तों। जब कोयले की बात आती है तो इनका मंत्रालय भी देखना हमको बहुत जरूरी होता है। वर्तमान में जो है कि केंद्रीय कोयला मंत्री कौन है, तो आप लोग याद रखिए जी किशन रेड्डी, है ना। जी किशन रेड्डी, ये है कोयला मंत्री भारत के, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए 14 दिन तक वीजा मुक्त प्रवेश की सुविधा दी है? दोस्तों 14 दिन तक वीजा मुक्त है। अगर आप लोग को फिलीपींस जाना है तो जा सकते हैं फिलीपींस। इसका सही उत्तर है फिलीपींस। फिलीपींस ने भारतीय पर्यटकों के लिए 14 दिन तक, है ना, वीजा मुक्त प्रवेश की सुविधा दी है, ठीक है। इसका सही उत्तर है फिलीपींस। तो दोस्तों जब फिलीपींस का बात आता है तो हम लोग फिलीपींस के बारे में कुछ पॉइंट को जान लेते हैं जो बहुत जरूरी है। तो दोस्तों फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? कि आप लोग को पता होगा, या मनीला, मनीला, ठीक है, मनीला इसकी राजधानी हो गई। और इसकी मुद्रा की बात करें हम तो मुद्रा, ठीक है, फिलिपीनी पैसो बोलते हैं, पैसो, फिलिपीनी पैसो, फिलिपीनी पैसो, है ना, इसकी मुद्रा है। और
फिलीपींस किस लिए प्रसिद्ध है? तो फिलीपींस अपने पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। खूबसूरत जो वहाँ द्वीप सब है उसके लिए प्रसिद्ध है, और खास करके जो वहाँ पे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है ना, उसके लिए बहुत मतलब जो मतलब सैलानियों का मन आकर्षित करता है, और बहुत लोग घूमने जाते हैं फिलीपींस। वहाँ के वन्य जीव के लिए भी फिलीपींस है ना बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो फिलीपींस सरकार भारत के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय नागरिकों को अभी 14 दिन तक अ, मतलब कि वो मुफ्त वीजा दिया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो क्या पूछा है दोस्तों? सॉरी, तो यही पूछा है, हाल ही में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? दोस्तों इसका सही उत्तर है देहरादून, है ना। तो दोस्तों बौद्धिक संपदा महोत्सव, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, है ना, बौद्धिक संपदा को। ठीक है, तो ठीक है, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाया जाता है? इसको आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। इसको राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा दिवस बोला जाता है। तो ये मनाया जाता है 26 अप्रैल को, याद रखिएगा दोस्तों, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 के तहत कितनी परियोजनाओं या फिर पहलों का चयन किया गया है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 19। और इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ई गवर्नेंस, बहुत जगह पे दोस्तों ई गवर्नेंस अभी बहुत ही उत्कृष्ट काम कर रहा है ना। तो ई गवर्नेंस आखिर क्या है, ये भी आप लोग को जानना जरूरी है। ठीक है, तो दोस्तों ई गवर्नेंस जो है वो आईसीटी का प्रयोग करके, मतलब कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके शासन मतलब प्रशासन को बेहतर बनाने का जो है उसको ई गवर्नेंस बोला जा रहा है। ई ई फॉर इंटरनेट, है ना, ई फॉर इंटरनेट, गवर्नेंस मतलब प्रशासन, शासन। तो दोस्तों सही मतलब इसका अगर परिभाषा पूछे तो ई गवर्नेंस का क्या है, ई गवर्नेंस क्या है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की जो है आईसीटी का प्रयोग करके शासन व्यवस्था को बेहतर बनाना, है ना। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? ठीक है, नो टोबैको डे, है ना, नो टोबैको डे किस दिवस को मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 31 मई, 31 मई को मनाया जाता है ना, 31 मई को मनाया जाता है। तो जो है नो टोबैको डे जो है 2025, इसका थीम जानना बहुत जरूरी है। इसका थीम है दोस्तों अनमास्किंग द अपील। क्या है? अन सॉरी अनमास्किंग द अपील ब्राइट प्रोडक्ट डार्क इंटेंशन, है ना। सही से लिख नहीं पा रहे हैं, मेरा राइटिंग तो आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कोशिश करेंगे इसको थोड़ा सुधार करने का। ठीक है, तो अनमास्किंग द अपील ब्राइट प्रोडक्ट डार्क इंटेंशन, मतलब कि ठीक है प्रोडक्ट तो ब्राइट है लेकिन इसका जो इंटेंशन है मतलब गलत इंटेंशन से लिए बनाया जा रहा है। इस अपील को बढ़ाना, है ना, इसका जो है कि थीम है इस साल का।
मतलब कि इससे में यही करना है कि तंबाकू से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूकता फैलाए जाए, इसीलिए तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है कि तंबाकू खाने से किस किस प्रकार की बीमारी होती है, क्या होती है ना। इसके प्रति जागरूकता जन जन तक फैलाने के लिए क्या किया जाता है कि नो टोबैको डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 31 मई को, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर आए थे? ठीक है, हाल ही में इस देश के विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर आए थे। दोस्तों अभी मालदीव के जो है विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर आए थे। ठीक है, भारत का दौरा करके चले भी गए वो। ठीक है, तो मालदीव के विदेश मंत्री आए थे। तो मालदीव के विदेश मंत्री का क्या नाम था दोस्तों? डॉक्टर अब्दुल्ला खलील, है ना। क्या नाम था? डॉक्टर अब्दुल्ला खलील। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को तो ये पता ही होगा कि जब भारत का जो है विदेश मंत्री, उसका क्या नाम है, सॉरी उनका क्या नाम है? तो दोस्तों भारत का जो विदेश मंत्री है उनका नाम है डॉक्टर एस जयशंकर, है ना। डॉक्टर एस जयशंकर। ठीक है, ये हो गए भारत के विदेश मंत्री। ठीक है, अब दोस्तों जब मालदीव का बात आया है यहाँ पे, मालदीव का, है ना, तो मालदीव के बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। दोस्तों मालदीव की जो राजधानी है वो क्या है? माले। माले है इसकी राजधानी, है ना। और इसके मुद्रा की बात करें तो देखिए दोस्तों, इंडिया में क्या बोला जाता है? रुपया। तो उसी से रुपया से याद रखिए, वहां बोला जाता है रूफिया। ठीक है, मालदीव रूफिया। तो मुद्रा क्या है? मालदीव रूफिया, है ना, रूफा है ये, है। ठीक है, जो मालदीव के अभी तो राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति मोहम्मद मुइंजो है। ठीक है, राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? मोहम्मद मुइंजो, मुइंजो, है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस देश ने मौसम पूर्वानुमान की सटीकता बढ़ाने के लिए दुनिया का सबसे उन्नत मौसम मॉडल लॉन्च किया है? तो दोस्तों बड़ी गर्व की बात है कि ये अपना भारत है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गुजरात के दाहोद में, हाल ही में किसने गुजरात के दाहोद में भारतीय रेलवे के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया है? ठीक है, रेलवे का इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ, तो कहाँ हुआ दोस्तों इसका निर्माण? इसका निर्माण हुआ दाहोद गुजरात में, है ना। दाहोद गुजरात में। ठीक ना। तो इनका उद्घाटन कौन किया? तो इसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री साहब ने ही किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, जिसको डीआरडीओ बोलते हैं, ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो क्या पूछा है दोस्तों? हाल ही में किस शहर में, शहर पूछा गया है यहाँ, किस शहर में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने उन्नत प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों दिल्ली। ठीक है,
अब डीआरडीओ के बारे में कुछ जान लेते हैं दोस्तों। डीआरडीओ क्या है? डीआरडीओ की सबसे पहले स्थापना कब हुई थी? तो डीआरडीओ की जो स्थापना है 1958 को हुई थी, है ना। ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? डीआरडीओ का जो मुख्यालय है दोस्तों, वो मुख्यालय है नई दिल्ली, है ना। ठीक है, मुख्यालय हो गया नई दिल्ली। और इसका काम क्या है दोस्तों? तो इसका काम जो भारत की जो तीनों सेना है ना, जल सेना, स्थल सेना, वायु सेना, उस उनको अत्याधुनिक हथियार और जो भी नए नए उपकरण से लैस करना है ना, इसका मैंने इनका काम है डीआरडीओ का। ठीक है, वर्तमान में इनके अध्यक्ष की बात करें तो समीर वी कामत साहब हैं। समीर वी भी समीर भी कामत। ठीक है, यही अभी अध्यक्ष है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गोवा राज्य स्थापना दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों गोवा जो है, गोवा का जो स्थापना दिवस है, ये 30 मई को मनाया जाता है ना। 30 मई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि क्योंकि क्या है कि इसी दिन गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, है ना। इसी दिन गोवा को 1987 में, है ना, पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। ठीक है, अब गोवा की हम अगर बात करें तो गोवा अपने खूबसूरती के लिए जाना जाता है। और इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट जो हम लोग को याद रखना है कि गोवा जो हम लोग का जो राज्य है, जितने भी राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है गोवा, है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य की दृष्टि से सबसे छोटा, है ना। ठीक है, ठीक है। और गोवा किस लिए फेमस है? बहुत लोग जाते हैं, खास करके यंग जनरेशन के लोग गोवा घूमने में काफी माहिर है। तो इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे खूबसूरती और समुद्री तट के लिए वो फेमस है। और जो वहाँ पे पुर्तगाली जो वास्तुकला है ना, और वहाँ का संस्कृति, जीवंत संस्कृति बोला जाता है, उनके लिए फेमस है गोवा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अनुसार 2026 एशियाई भारोत्तोलन चैंपियन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? दोस्तों ये अहमदाबाद में किया जाएगा, है ना। ठीक है, अहमदाबाद को इसलिए चुना गया है क्योंकि यहाँ पे जो सभी तरह के आधुनिक सुविधाएं हैं, है ना, और इनका क्षमता भी है आयोजन कराने का, इसलिए इसको चुना गया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महाराष्ट्र के पहले राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर की आधारशिला हाल ही में किस शहर में रखी गई? दोस्तों महाराष्ट्र याद रखना है कि किसकी आधारशिला की बात हो रही है। तो फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर बन रहा है ना, राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर महाराष्ट्र के, है ना, किस शहर में रखी गई? तो महाराष्ट्र के नागपुर में रखी गई दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अब जब फोरेंसिक साइंस की बात आती है तो बहुत ही ये मैंने क्या बोलेंगे, मैंने क्यूरियस सब्जेक्ट है, क्या बोलते हैं, एकदम इंटरेस्टिंग। ठीक है, इसमें क्या पढ़ना पड़ता है? तो ये मतलब इसको अगर डिफाइन करें तो मतलब ये एक्चुअली में ऐसा क्षेत्र है विज्ञान का जो न्याय और कानून से संबंधित है। ये इसका काम यही रहता है कि अपराध स्थल पर जाके फिंगरप्रिंट, बाल, डीएनए, रक्त के धब्बे, ये सब का जांच करना, है ना। बहुत तरह का मतलब अपराध
के बारे में जांच करना, जैसे कोई मर्डर होता है, रेप होता है ना, चोरी होता है, तो उसके फिंगरप्रिंट, ब्लड का जो धब्बा रहता है, फिंगरप्रिंट, डीएनए, ये सब के सहायता से वो अपराधी को ढूंढते हैं, है ना। तो इसमें दोस्तों पता है, इसमें सब चीज पढ़ना पड़ता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, साइकोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी भी पढ़ना पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को ओकले का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो दोस्तों ओकले ओकले कंपनी है, जो अमेरिकी कंपनी है, और इसका मेन प्रोडक्ट मतलब जो स्पोर्ट्स सनग्लासेस होते हैं ना, उसके लिए फेमस है। हालांकि ये ड्रेसेस वगैरह भी बनाती हैं, लेकिन स्पोर्ट्स से रिलेटेड शूज, अंडरवियर, ये सब भी बनाते हैं, और भी बहुत तरह के इनका प्रोडक्ट है, लेकिन मेनली वो सनग्लासेस के लिए फेमस है। जो देखिएगा दोस्तों, जो क्रिकेटर सब पहनता है सनग्लासेस, सब जो बाहर से पूरा नीला काला दिखता है, ठीक है, उसको स्पेशली डिजाइन किया जाता है, जो ओकले कंपनी करती है ना। तो इसका सही उत्तर है शुभमन गिल। शुभमन गिल को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट और सबसे लास्ट क्वेश्चन है आज के इस करंट अफेयर के कलेक्शन का। दोस्तों क्वेश्चन यह है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए अंकुर नाम का जो है रणनीतिक पहल की शुरुआत की है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है उड़ीसा, है ना। तो सही उत्तर है उड़ीसा। ठीक है, तो अंकुर जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो है, इसका उद्देश्य जो है दोस्तों, ये हरित माने हरित और सतत शहरी विकास के उद्देश्य से है। ठीक है, अब जब उड़ीसा का बात आया है तो दोस्तों यहाँ जानना बहुत जरूरी है कि उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो दोस्तों मोहन चरण मांझी, है ना। मोहन चरण मांझी जो है वो मुख्यमंत्री है, और राज्यपाल की बात करें तो हरि बाबू कम भमपति, है ना। हरि बाबू कम भमपति। इससे पहले हमारे झारखंड के ही जो पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी थे, ठीक है, तो उसके बाद अभी हरि बाबू कम्भमपति जी बने हैं। और बात करें हम उड़ीसा की राजधानी की हम बात करें तो दोस्तों भुवनेश्वर है। ठीक है दोस्तों, आज के इस करंट अफेयर के कलेक्शन में इतना ही। फिर नए वीडियो के साथ नेक्स्ट डे में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।